500 किलोमीटर से ऊपर चल गई है व्यूअर्स, और अब मेरा ख़्याल है कि टाइम आ गया कि इसकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरिस्ट। आज मैं अपने होंडा CG125 स्पेशल एडिशन मॉडल 2025 के साथ हूँ आपको, और टाइम नहीं ज़ाया करते। टाइटल पे आपने पढ़ा, इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के लिए चलते हैं। कहाँ पे? PWD। रास्ता नहीं दिखाऊंगा, सीधा काम दिखाऊंगा, और जिन्होंने काम जो करेंगे उनका नंबर भी शेयर करूंगा। चलिए सीधा शॉप पे। 527 किलोमीटर चल गई है, और आज इसकी व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट अब मैं कराने लगा हूँ। कहाँ से कराने लगा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा और सारा शेयर करता हूँ। अलाइनमेंट व्यूअर्स स्टार्ट होने लगी है, और मिलवा दूँ नौमान साहब इधर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और व्यूअर्स मैं सारा आपको बताऊंगा कि लास्ट मेरे पास जो बाइक थी उसकी मैंने इन्हीं से अलाइनमेंट करवाई थी, और PWD में है, कहाँ पे है, सारा कुछ इनका नंबर भी शेयर करूँगा, और पूछेंगे भी इनसे कि आखिर क्या वजह है कि जी ज़रूरत क्यों पड़ती है व्हील बैलेंसिंग की और अलाइनमेंट की, जबकि बिल्कुल नहीं ख़रीदी जाती है। तो पहले ज़रा ये व्हील्स इसके खोल जाएं। पिछला व्हील व्यूअर्स खोल रहा है, और उसमें ये है कि CG स्पेशल एडिशन का थोड़ा फ़र्क तरीके से होता है। उसमें यह कि चेन डिस्टर्ब नहीं होती। मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़र्क है। अच्छा, जो दूसरा है इसका फ़र्क होता है ना, जो सादा CG उसका डिफरेंट है, और ये रबड़ वाला ये इजी हो जाता है व्यूअर्स खोलना। पिछला व्हील खुल गया व्यूअर्स, अब अगला वाला व्हील खुलने लगा। अगला व्हील भी खुल गया, और आप देखें कि कोई चीज़ ताकि मिसप्लेस ना हो, वापस इन्होंने इधर लगाई है। ये वाला व्यूअर्स अगला रेम है, अगला है ना ये? जी आगे का रेम इसका 18 साइज़ में होता है। और आपको पता कि अगर अलाइनमेंट व्यूअर्स ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो वाइब्रेशन आ जाती मोटरसाइकिल में, और बेरिंग के लिए भी मेरा ख्याल है, अच्छा शॉक के लिए भी, चिमटा बुश और इस सब के लिए व्यूअर्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करा लें। इस पतरी से व्यूअर्स एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ या साइडों की तरफ जहाँ भी झोल है तो वो इसको फिर सही तरीके से उसको अलाइन कर लेते हैं स्पोकों से। यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि बाकायदा ये मेहनत करते हैं, जो छोटा मोटा भी फ़र्क है वो निकालते हैं, वरना आप कहीं जाएँ आप तो समझें कि बस आपको वो टरखाने वाला काम वो यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए कि मैं इस्लामाबाद से यहाँ PWD में आया हूँ। सारा आपको जगह भी शेयर करूँगा, एड्रेस, और पहले ये जहाँ पे करते थे नौमान साहब बिल्कुल उसके करीब ही हैं, वो डेफिनेटली बताऊँगा किस शॉप पे हैं। वही व्हील व्यूअर्स पहले इस तरह लगाया और फिर पलट कर, यानी दोनों डायरेक्शंस में रख के इसको बैलेंस किया जाता है। फ्रंट व्हील की व्यूअर्स कंप्लीट हो गई है, और वाकई यानी आपकी तसल्ली होगी
और जी नुमान भाई की भी तसल्ली, मेरी भी तसल्ली है। और व्यूअर्स जो भी आप आएंगे आपको पता चलेगा कि हर व्हील पर मेहनत हो रही है। अभी जाके ये फ्रंट वाला व्हील कंप्लीट हो गया दोनों साइडों से, हर लिहाज से ओके हो गया। क्या होता है व्यूअर्स कि आप जब जहाँ से भी बैलेंस कराते हैं तो उनका ज़ोर होता है कि जी यनू भी रंग फेरो, वो स्प्रे लेके मार देते हैं उसको, ट्यूब ख़राब होती है। ठीक है बेशक करा लें, लेकिन नुमान साहब कह रहे हैं कि 30,000 से पहले इसको कुछ नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं कराने की। तो ये चीज़ भी मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। अब ये अगला टायर इस पर फिक्स कर देंगे। बाकी व्यूअर्स सीजी का जैसे फ्रंट टायर है तो इसमें डायरेक्शन या कोई रोटेशन का चक्कर नहीं है, तो चाहे आप यूँ लगाएं या यूँ लगाएं। अगला व्हील व्यूअर्स बड़े अच्छे तरीके से अलाइनमेंट करके और अब अगला व्हील फिट करने लगे। अगला व्हील लग के बिल्कुल तैयार हो गया और अब होगा पिछला व्हील बैलेंस। अब रियर व्हील का टायर उतरेगा और फिर रियर व्हील बैलेंस होगा। पिछला रिम वेयर मैं बता दूं कि 17 इंचज़ का होता है, 17 इंच का। CG 125 चाहे क्लासिक हो या 5 स्पीड, दोनों का सेम। व्यूअर्स पते की बात ये बताऊं कि नुमान साहब बता रहे हैं कि जब पंक्चर आप लगवाते हैं, ट्यूब गीली गीली जब वो फिक्स करते हैं तो फिर इधर लग जाता है जंग, क्योंकि वो अंदर ड्राई नहीं होता। तो अगर कलर करना भी है तो इनेमल करें, जो कि बेहतर है, जो कि प्रॉपर जिसकी ग्रिप होगी। लें जी व्यूअर्स, पिछला रिम भी बिल्कुल बैलेंस हो गया है प्रॉपर तरीके से। आपको दिखा दूं कि बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेहनत हो रही है। पिछला टायर अब फिट होने को है। फाइनल चेक टायर लगने के बाद, ताकि पता चले कि कोई टायर प्रॉपर फिक्स हो गया या नहीं। हवा भी भर दी है और अब ये फिक्स होगा। पिछला टायर व्यूअर्स फिक्स होगा। ये रबर्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि खुली हुई हैं, तो ये ऐसी 4 रबर्स हैं जी, जो कि सिर्फ स्पेशल एडिशन में डलती हैं। अच्छा, ये काट इधर आता है जी जी। ओके, ये देख लें जी व्यूअर्स, इस तरीके से फिक्स होगा। अगला व्हील और पिछला व्हील बिल्कुल मेरी तसल्ली वाला हो गया। इतनी ज़्यादा तसल्ली आपकी, आप यकीन करें, कहीं नहीं होगी। आखिर मैं भी इस्लामाबाद से उठकर अगर यहाँ आया हूँ तो थोड़ी लोकेशन भी आपको समझा देता हूँ। यहीं से आपको समझा देता हूँ व्यूअर्स के यहाँ पे हैदर ऑटोज़ पे, यहाँ पे ये बैठते हैं नुमान साहब। और पाकिस्तान टाउन भी कहा जाता है, PWD का बेसिकली मैं तो वही समझ रहा था। मैं यहाँ से आया, यहाँ पे डबल रोड PWD की जो मेन बाज़ार वाली यानी उस साइड पे इस्लामाबाद हाईवे है, वहाँ से अंदर आके और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये शॉप मिलेगी। और इसके ऑपोजिट एक गिलगित बल्तिस्तान ड्राई फ्रूट मर्चेंट की शॉप है। सामने कुछ ऐसा ही आपको दिखा दूँ। और जनाब ये है शॉप, और क्या पेमेंट लगी वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ।
जी तो व्यूअर्स, पेमेंट जो है, अगला पिछला व्हील आपने देखा है कि इन्होंने ख़ुद खोला है सारा कुछ। कोई वरना तो आपको कहा जाता है कि जी मैकेनिक से खुलवा के लाएं, ख़ुद खोला है, बहुत मेहनत से किया है, आपको फ़ील होगा। अगला पिछला व्हील सारा कुछ, और जनाब 700 रुपया लेबर, विच इज़ नथिंग। 100% मैं रिकमेंड करता हूँ ये जगह आपको। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि नौमान साहब ने कितनी मेहनत से व्हील्स बैलेंस किए, और इतनी मेहनत यकीन करें कि बहुत अरसा हो गया, मैंने बड़ी दफ़ा व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवाई है, इतने अच्छे तरीके से मैंने नहीं आज तक किसी को देखा। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिल्कुल, चाहे आप रावलपिंडी में रहते हैं, चाहे इस्लामाबाद में रहते हैं, बिल्कुल ये नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ और उनका नंबर है, आप वहाँ पे जाएं। PWD में, और PWD भी है और पाकिस्तान टाउन भी मैंने वहाँ देखा, लिखा हुआ पढ़ा। तो आप जाएं वहाँ पे और जाके बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन पे जाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा रहा। पाक मोटो ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द CG 125 की और भी वीडियोस आएंगी। जैसा मुझे किसी ने कहा था, इसकी लाइट का रिव्यू सारा कुछ बताऊंगा, लाइट भी दिखाऊंगा, रिव्यू भी करूंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।